वर्ल्ड वॉर 3 अब पहुंच चुका है ईरान की दहलीज पर, क्योंकि ईरान में एक तरफ खामनेई सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा है, तो दूसरी तरफ इस प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए ईरान का सुरक्षा बल फुल एक्शन में है। इस प्रदर्शन के बीच एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि ईरान में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर अब फायरिंग कर दी है, जिससे अफरा तफरी मची हुई है। प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने फायरिंग की और इसके बाद सड़कों पर दहशत का माहौल बन गया है। धुआं दिखाई दे रहा है, गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही है, आग लगा दी गई है, काला धुआं आसमान छू रहा है, लोगों में भागम भाग मची हुई है, लोग जान बचाने के लिए चीख पुकार मचाए हुए हैं। बीते 14 दिनों से चल रहा यह प्रदर्शन अब और ज्यादा उग्र हो चुका है, जिसमें 72 लोगों से ज्यादा की जान जा चुकी है। जबकि ईरान में संघर्ष चल रहा है, तब से अब तक कुल मिलाकर 217 लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है और ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान में बीती रात प्रदर्शनकारियों ने करीब 25 मस्जिदों को आग के हवाले कर दिया, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। धमाके, नारे और जमकर हो रही है आगजनी। और इतना ही नहीं, तेहरान के मेयर के हवाले से तो यह भी कहा गया कि प्रदर्शनकारियों ने 26 बैंकों, 3 अस्पतालों, 10 सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाया है। इसके अलावा हिंसक भीड़ ने 48 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, 42 बसें और एम्बुलेंस के अलावा 24 अपार्टमेंट में भी हमला कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान अब तक के 217 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन प्रदर्शन अब भी नहीं थमा है। ईरान में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग से अफरा तफरी। ईरान में शहर शहर खामनेई के खिलाफ जन विद्रोह तेज। ईरान में खामनेई के तख्ता पलट का काउंटडाउन शुरू। ईरान में हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। एक तरफ सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ जन विद्रोह तेज हो चुका है, तो दूसरी तरफ आंदोलन को कुचलने के लिए ईरान के सुरक्षा बल पूरी तरह एक्शन में है। बीते 14 दिन से जारी यह विरोध प्रदर्शन अब हिंसक मोड़ ले चुका है, जहां सड़कों पर गोलियां, धुआं और आग का मंजर साफ देखा जा सकता है। ईरान में प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की फायरिंग के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक गोलियों की आवाज के बीच लोग जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए। इस फायरिंग के बाद कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई और दहशत का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक सिर्फ बीते 2 हफ्तों में 72 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान में प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर कई मस्जिदें, बैंक, सरकारी इमारतें और सरकारी गाड़ियां थी। सभी को या तो जला दिया गया या नुकसान पहुंचाया गया। ईरान में महिलाओं का गुस्सा भी खुलकर सामने आ रहा है। खामनेई की तस्वीरें जलाकर सिगरेट सुलगाना अब शासन के खिलाफ बगावत का प्रतीक बन चुका है। सड़कों पर महिलाएं नारेबाजी करते हुए सत्ता को सीधी चुनौती देती दिखाई दे रही हैं। प्रदर्शन के दौरान रजा पहलवी वापस आएंगे जैसे नारे भी लगाए जा रहे हैं। खामनेई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं, लंदन में भी ईरानी दूतावास के बाहर ईरान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी ने ईरानी दूतावास का इस्लामी झंडा हटाकर 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले इस्तेमाल होने वाला झंडा फहरा दिया, जिसमें सूर्य और शेर का चिन्ह है, जो पहलवी राजवंश और फारसी इतिहास का प्रतीक है। इस बीच ईरान के निर्वासित युवराज रजा पहलवी ने ईरान की जनता से फिर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया, तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी फुल एक्शन में हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के दावे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर सैन्य हमले के विकल्पों को लेकर जानकारी दी गई है
उधर ईरानी मीडिया के दावे के मुताबिक अगले हफ्ते ईरान पर अमेरिका हमला कर सकता है, यानी अमेरिका भी एक्शन की तैयारी में है। अमेरिका के इस कदम से पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ सकता है। ईरान में महंगाई को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन देशव्यापी हो चुके हैं। खामेनेई सरकार को हटाने और पुरानी राजशाही वापस लाने का आंदोलन उग्र हो चुका है। तो ईरान की खामेनेई सरकार भी फुल एक्शन में है। खामेनेई किसी भी आंदोलन को बख्शने के मूड में नहीं है। तभी ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने कहा है कि इस प्रदर्शन और बगावत के पीछे इजराइल का हाथ है। जापान के प्रधानमंत्री ने भी ईरान में बढ़ती हिंसा और नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता जाहिर की है। ईरान में खामेनेई सरकार सख्ती कर रही है तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ता जा रहा है। ईरान में जारी बगावत की आग अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की नजर इस संकट पर टिकी हुई है।